हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्दी ट्यूब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू यूज div टैग इन CSS यूजिंग नोटपैड++। आज हम div टैग का यूज करना सीखेंगे कि किस तरह हम जो है वो अपना पेज कोई भी HTML का जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम जो है div का टैग जो है वो किस तरह यूज करते हैं। इससे पहले हमने जो है वो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी देखा था CSS के अंदर, ठीक है। और उससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने देखा था इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS, ठीक है जी। तो आज हमारी CSS की क्लास नंबर 3 है और जो हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है वेब डेवलपमेंट की, उस हिसाब से लेसन नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना आज का div टैग के किस तरह हम div टैग को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि div टैग के अबाउट कि कोई भी पेज जब हम क्रिएट करते हैं HTML के अंदर लाइक कुछ इस तरह से, तो उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं ना उनकी पार्टीशन को हम कहते हैं डिवीजन करना, डिवीजन और सेक्शन। उनको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट तरीकों के साथ, लाइक एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पैराग्राफ है तो 10 पैराग्राफ एक div के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन बना देते हैं उसका, या फिर उसको जो है ना डिवीजन उसकी कर देते हैं। तो 20 पैराग्राफ की एक हम डिवीजन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम div टैग को यूज करते हैं। तो चलते हैं जी अपने नोटपैड++ के ऊपर और आज इसका यूज करना सीखते हैं कि किस तरह div टैग को यूज करते हैं। ये भी क्लास एंड आईडी की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, आगे चल के जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बहुत स्ट्रिक्टली यूज होगा। तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी हमारे नोटपैड++ के ऊपर। ये आगे हम नोटपैड++ के ऊपर और यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं जूम आउट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि ये है हमारा HTML टैग, ये ओपन भी है और यहाँ पर लास्ट में क्लोज भी है। उसके बाद हमारा टैग आता है हेड का, तो हेड ओपन भी है और यहाँ पर क्लोज भी है। उसके बाद हमने टाइटल लगाया, जूम इन कर रहा हूँ, ये टाइटल लगाया। टाइटल आज का हमारा है div टैग के रिलेटेड, तो मैंने इसका टाइटल भी div टैग ही रखा है। उसके बाद CSS करने के लिए हम यहाँ पर इंटरनल CSS कर ले रहे हैं हेड के पोर्शन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है स्टाइल का टैग लगाया है। स्टाइल का टैग जो है वो कंटेनर टैग है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो यहाँ पर ये आपको ओपन एंड क्लोज शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने टेक्स्ट/CSS लिखा और मार्कअप साइन को क्लोज किया और यहाँ पर मैंने स्टाइल के टैग को बंद किया। नीचे मैंने बॉडी के पोर्शन के जो है उसमें ये बॉडी का टैग है और नीचे ये बॉडी का टैग बंद है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर मैंने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह ली हुई हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि हम किस तरह div टैग को यूज करेंगे। तो इतने सारे पैराग्राफ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट पहले से लिख लिया। P पैराग्राफ जो था, P को हम जो है वो पैराग्राफ के नाम से जो है ना वो इसका नाम लेते थे और उसके बाद इसको हम P को टैग को एलिमेंट भी कहते हैं। H1 टैग हो हेडिंग, H1, H2, H3, तो इन टैग्स को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर H2 की हेडिंग ली हुई है, ये सबसे ऊपर H1 की हेडिंग ली हुई है, P टैग लिया हुआ है, यहाँ पर भी P टैग लिया हुआ है, ये H2 की हेडिंग है। तो इस तरीके से जितने भी मतलब यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैराग्राफ है। तो इन पैराग्राफ को हम आज डिवाइड करेंगे div टैग के थ्रू, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ये हेडिंग है H2 की, मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये हेडिंग है जी हमारे पास H1 की, ये वाली, ठीक है। इसको हम सेपरेट रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर H2 की हेडिंग पैराग्राफ, ये H2 की हेडिंग पैराग्राफ और नीचे ये 2 पैराग्राफ, और इनको मैं एक div में जो है ना वो करूंगा, यानी कि एक सेक्शन इनका बना दूंगा अलग से, ठीक है। यहां पर सेक्शन बनाने के बाद
यहां पर ऊपर जो है हमारा जो एरिया होगा इसके यहां पर CSS का जो एरिया होगा इसके में हम जस्ट क्लास या आईडी बनाकर इसके अंदर हम CSS करेंगे, ठीक है, इस पूरे सेक्शन की, ठीक है। तो इसी तरह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे की जो है वो उसको शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। इसी तरह जो है हम तीसरे की भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर इनके क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं, पहले इस पेज को हम रन करवा लेते हैं। इस पेज को मैंने सेव किया था div टैग के नाम से div.html। तो यहाँ पर div टैग ये वाला है, इसको रन करवा लेते हैं। ये पेज हमारा रन हो गया जी, ये ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर जो है H2 की हेडिंग ये है, और उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ है, लेकिन हम इसको जो है ना, इस हेडिंग को, इस पूरे पोर्शन को एक डिव में जो है ना डिवाइड करेंगे। उसके बाद इस पूरे पोर्शन को दूसरे डिव में, इस पूरे पोर्शन को तीसरे में, और इस पोर्शन को 4 डिव में हम डिवाइड कर देंगे उसको। तो डिव टैग जो है हम यूज किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं नोटपैड++ के अंदर। यहां पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है जो है ये वाला, यहां पर इसके अंदर एक H2 की हेडिंग है और 2 पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको हमने बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाली साइड पर हमने div टैग लगाना है। div टैग एक कंटेनर टैग है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर मैंने थोड़ी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द div टैग डिफाइंस द डिवीजन और अ सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो हम जो है ये डिफाइन करता है, div टैग जो होता है सेक्शन और डिवीजन करता है HTML के डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। द div टैग इज यूज्ड एज कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो जहां पर हमने ये बंद करना है, यहां पर हम क्लोज कर रहे हैं div को। तो ये एक हमारा हो गया ये वाला सेक्शन, ठीक है। सेक्शन कह ले या डिवीजन कह ले, ठीक है। Ctrl+A और Ctrl+S किया मैंने। यहां पर आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन यहां पर ये जो पैराग्राफ है वो div के मुताबिक अपनी जगह बनाएगा, रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। ये देखना, ये देखा रिफ्लेक्ट इसने किया, उसके मुताबिक उसने अपनी जगह को बना लिया, ठीक है, div ने। अब हमने करना क्या है, ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के बाद इसके अंदर हमने CSS करनी है, ठीक है। इसकी मैं एक क्लास बना लूंगा या आईडी बना लूंगा, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं क्लास, ठीक है जी। क्लास को हम डिफाइन करते थे किससे जी, डॉट से। तो डॉट लगाया, तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं जी फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद अपनी करली ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर डैश कलर कॉलन साइन, और मैं इसको बता रहा हूं लाइट ब्लू। नीचे आएंगे, करली ब्रैकेट को बंद करेंगे और Ctrl+A और Ctrl+S। अब इस क्लास को हम अपने div के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट इस क्लास का नाम। तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट div जो है, इसको हमने जानना है क्लास इज इक्वल टू डबल कोट, और इसके अंदर जस्ट हमने फर्स्ट क्लास लिखना है और उसे पता चल जाएगा कि इसका बैकग्राउंड मैंने जो है वो लाइट ब्लू करना है। तो यहां पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू हो गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं ये इसका जो बॉक्स बन गया बैकग्राउंड का, ये पूरा 100% है। मैं चाहता हूं कि ये स्क्रीन का हाफ जो है ना पेज पर आ जाए, यानी कि 50% हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी क्लास में जाएंगे और क्लास में जाकर यहां पर इसकी CSS लगाएंगे और इसको हम कहेंगे कि इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ कॉलन साइन देंगे और ये जो है वो 50% कर दे किसका, स्क्रीन का। और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, Ctrl+A और Ctrl+S करेंगे और अपने यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा क्या, 50% हो गया स्क्रीन का। तो इस div को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किसके अंदर, एक सेक्शन के अंदर।
div टैग लगा के, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मजीद चेंजेस जो करनी है वो अपनी क्लास के अंदर ही करेंगे, ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि यहां पर आउटसाइड जो है ना वो इसका बॉर्डर भी लगा दे, वो हम थोड़ा जो है ना आगे चल के सीखेंगे, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मेरा काम है जस्ट आपको जो है ना ये डिलीवर करना लेक्चर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना जो है ना मेरा असल मकसद ये है। तो यहां पर ये जो है हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया और उसके बाद ये एक डिव क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपनी राइटिंग का, तो राइटिंग के लिए आपने जस्ट कलर लिखना है, कलर कॉलन साइन लगाना है और उसके बाद इसका कलर आपने कर देना है रेड, सेमीकोलन देना है, कंट्रोल और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर आप अपने टेक्स्ट का ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा बॉक्स पूरे का पूरा जो है वो सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर ये H1 की हेडिंग है हमारे पास, इसको सेंटर में लेके आते हैं जिसके ऊपर लिखा हाउ टू यूज डिव टैग इन CSS। तो इसके लिए भी मैं क्लास ही यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर इससे ऊपर मैं क्लास बना लेता हूं, तो क्लास या आईडी बना लेता हूं इसकी, ठीक है जी। तो इसकी मैं आईडी जो है हम हैश से जो है ना वो डिफाइन करते हैं, तो आईडी इसकी हम बनाएंगे 0 आईडी, मैं इसका नाम दे रहा हूं। और उसके बाद यहां पर आगे चल के इसको मैं कहता हूं बैकग्राउंड जो कलर है ना इसका वो कर दो ब्राउन, सेमीकोलन लगाएंगे और नीचे आके इसकी जो है करली ब्रैकेट बंद करें, कंट्रोल और कंट्रोल एस। अब इस आईडी को मैं कॉल करूंगा इस हेडिंग के अंदर। हेडिंग के अंदर कॉल करने के लिए सबसे पहले मैंने डिव टैग इसको लगाना, क्योंकि मैं इसको डिव में लेके जा रहा हूं। तो डिव टैग लगाया और इसके लास्ट पर मैंने इसको डिव टैग को बंद करना है, ये मैंने डिव को क्लोज कर दिया, कंट्रोल और कंट्रोल एस। अब इस डिव के अंदर मैं कॉल करूंगा किसको, आईडी को। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट और आईडी का जो नाम था हमारा 0 आईडी, ठीक है, मैंने नाम रखा था अपनी आईडी का, कंट्रोल और कंट्रोल एस। अब यहां पर आकर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड लग गया कलर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी 50% कर लेते हैं, इसके अंदर ही हमने CSS लगानी है जी, कि इसको हम मिड में लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे पास हम इसको कहेंगे कि टेक्स्ट जो है ना हमारा वो अलाइन कर दो, ठीक है, और कॉलम साइन, और उसके बाद हम आगे लिख देते हैं सेंटर, ठीक है, और टेक्स्ट को जो है सेंटर में कर दो। ये देखिएगा, आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो था वो सेंटर में आ गया, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। मैं इसको ये 100 पर कर देता हूँ, पूरे 100% पर, ये 110% हो गया। यहां पर ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये हमारी एक डिव बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पिक्सल में भी, अगर आप ये 50% है ना, अगर आप पिक्सल में रखना चाहते हो तो पिक्सल भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने 50% रखा था, तो यहां पर आप इसको जो है पिक्सल में भी कर देते हैं, लाइक 100 पिक्सल px, कंट्रोल और कंट्रोल एस। तो यहां पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे तो 100 पिक्सल में ये आ गया। मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूं, 200 पिक्सल में कर देता हूं, कंट्रोल और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए 200 पिक्सल में आ गया। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं ताकि थोड़ा जूम होके नजर आए, ठीक है जी। 300 कर रहा हूं, कंट्रोल और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, ये 300 पिक्सल में आपका जो है वो बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद ये राइटिंग वगैरह भी आपकी आ गई है, ठीक है। राइटिंग को भी मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद एक और इसके अंदर फंक्शन हम यूज करते हैं जी, प्रॉपर्टी को फ्लॉट की, ठीक है। तो फ्लॉट तो आप समझ गए होंगे, फ्लॉट जो था वो हम चिपकाते थे एक दूसरे के साथ पिक्चर्स को, लाइक मेन्यू में जो यूज हम करते थे। उसके बाद यहां पर अगर ये पहले हम डिव्स क्रिएट कर लेते हैं, एक और क्लास में बनाने लगा हूं डॉट के नाम से, डॉट सेकंड क्लास, और यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा
इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड कलर, ये आ गया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो करूँगा ब्लू। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट को बंद, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। अब नीचे आऊँगा तो हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है वो ये है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डिव टैग अलग से लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने डिव टैग लगाया और उसके बाद नीचे आ जाऊंगा और इसके अंदर जो है मैं इसको डिव को क्लोज करूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ, जैसे हम एज यूजुअल करते आए हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूं ताकि आपको सही समझ लग जाए। ये हमने एक डिव क्रिएट किया और अब ये दूसरा। ठीक है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और इसके अंदर मैं कॉल करने लगा हूं क्लास अपनी को इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमारी क्लास कौन थी सेकंड क्लास। ये हमने सॉरी यहाँ पर सेकंड की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डी, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे SECOND सेकंड, ये स्पेलिंग आपने ध्यान रखना है। अगर आप स्पेल मिस हो गए या सेव नहीं करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये अब हो गया। ठीक है, तो अब इसको भी मैं जो है वो 300 पिक्सल देने लगा हूँ। ऊपर मैंने इसका जो विड्थ थी वो 300 दी थी और नीचे भी मैं इसकी विड्थ जो है वो कितनी दे रहा हूँ 300 पिक्सल। ये हमारी पिक्सल आ गया जी, सेमीकोलन, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहाँ पर जाकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये 300 पिक्सल में हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद तीसरा आ गया जी हमारे पास ये, तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अलग से क्लास बनाएंगे या आईडी। ठीक है जी, क्लास लेते हैं, थर्ड क्लास है हमारे पास। ये हम थर्ड क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या देंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। और दूसरा, अगर आपको कलर समझ नहीं आ रही, नाम जो है ना वो क्या रखूं या क्या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है HTML कलर कोड्स। ठीक है जी, कलर कोड्स लिखेंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट शो हो जाएंगी आपको, HTML कलर कोड्स, और उसके बाद .com से भी है और HTML कलर कोड .info से भी है। तो मैं तो इन्फो वाला यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर जब आएंगे तो कलर कोड आपके पास चार्ट शो हो जाएगा। इसमें आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए होगा तो नीचे उसका कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला कलर, तो इसका ये कोड है। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आए और जहाँ पर आप ब्लू लिखते थे तो इस कोड को भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन देके नीचे आऊँगा और करली ब्रैकेट को बंद करूँगा, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और थर्ड क्लास को मैं जो है कॉल करूँगा। हमारे पास ये थर्ड क्लास कौन सी थी, यहाँ पे मैंने सेकंड, और थर्ड के लिए हमने डिव टैग को लगाना है। तो डिव टैग लगाया जी, नीचे आके इस पैराग्राफ को हमने डिव टैग को क्लोज किया। ये हमारी थर्ड है क्लास, ये कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और इसके अंदर हमने कॉल करनी है अपनी थर्ड क्लास को, डबल कोट, और इसके अंदर थर्ड क्लास कॉल किया, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर आपने इसे रिफ्रेश करना और ये देखे पिंक कलर आपका आ गया। ठीक है जी, तो कोड के थ्रू भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कलर को। अगर आपको जो है ना पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूं, तो ये कितने सारे कलर आ गए हैं। ठीक है जी, कलर पिक करें यहां से और आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड कोड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास है जी लास्ट ये 4th नंबर। तो यहां पर भी हम डिव टैग लगा लेते हैं, डिव टैग, और यहां पर इसको बंद करते हैं डिव टैग को। इस तरीके से हम डिव टैग को यूज करते हैं। यहां पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये मैंने डिव बंद की, 4 नंबर डिव थी हमारी ये, और यहां पर मैं लास्ट में ये देखें
फर्स्ट पर मैंने आईडी यूज किया है, सेकंड पर मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और यहाँ पर मैं फोर्थ नंबर क्लास बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक दफा आईडी यूज करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर डिव के अंदर हम क्लास भी यूज कर सकते हैं और आईडी भी यूज कर सकते हैं। तो हैशटैग से मैं जो है वो फोर्थ क्लास को फोर्थ क्लास, ठीक है जी, ये आईडी हम यूज कर रहे हैं और यहां पर मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट की और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो गूगल से पिक करूंगा जी। तो यहां पर आकर ये कितने सारे कलर हैं, तो मैं यहां पर ये ग्रे कलर जो है डार्क ग्रे कर लेता हूं या लाइट ग्रे, ठीक है जी। तो यहां से पिक कर रहा हूं मैं कलर, कॉपी किया, अपने नोटपैड प्लस प्लस में आए और यहां पर आकर मैंने सेव किया, सेमीकोलन लगाया और करली ब्रैकेट को बंद कर दिया, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। और अब इस आईडी को हम कॉल करवाएंगे अपने डिव के अंदर, ठीक है जी। तो इसको हमने आईडी इज इक्वल टू डबल कोट और इसके अंदर हमने फोर्थ क्लास, ठीक है जी, ये लिख के सेव किया और यहां पर आके हमने रिफ्रेश करना है और ये देखिए हमारी 4 नंबर भी बॉक्स बन गया। अब हमने इनको जो है साइज, जिनका जो विड्थ साइज है वो 300 पिक्सल पे करना है। तो अब हम अपने यहां पर आएंगे और थर्ड क्लास के अंदर जो है विड्थ जो है उसका साइज देंगे जी हम 300 पिक्सल, सेमीकोलन लगाएंगे और नीचे आएंगे, हमारे पास जो आईडी है फोर्थ नंबर पर, इसकी विड्थ को सिलेक्ट करेंगे और सेमीकोलन और 300 px पिक्सल और सेमीकोलन लगाना है और कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। और अब जाके हम इनको देखेंगे तो ये देखें हमारी ये कितनी क्लासेस और आईडी यूज कर सकते हैं इस तरीके के साथ, ठीक है जी। अब यहां पर मैं फ्लॉट यूज करने लगा हूं जी, फ्लॉट लेफ्ट। तो ये हमारे पास, मैं जूम आउट करता हूं थोड़ा, ये देखें ये हमने CSS की है, इंटरनल CSS ये सारी की है हमने, ठीक है। तो यहां पर मैं फ्लॉट यूज करने लगा हूं, तो फ्लॉट कॉलन साइन और लेफ्ट सेमीकोलन, उसके बाद इसके अंदर भी मैं फ्लॉट लेफ्ट और नीचे वाला जो है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि ये जल्दी हो जाए थोड़ा। यहां पर आकर भी मैं फ्लॉट लेफ्ट और सबसे एंड में जो है उसको भी फ्लॉट लेफ्ट करने लगा, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। यहाँ पर ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है फ्लॉट की और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए आपस में सारे चिपक गए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना जी, अगर आप ये वाला जो है ये वाला डिव उठाकर राइट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है कि देखना है कि हमारा ये डिव कौन सा है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर आपने, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो जहां पर लेफ्ट है तो इसकी जगह आपने राइट लिख देना है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस करना है और आपने यहां पर आकर रिफ्रेश करना, तो ये देखिए राइट साइड पर ये चला गया। फ्लॉट लेफ्ट होने का मकसद ये था कि यहां पर ये खुद बहुत जगह बना लेते हैं और ये ब्लू वाला जो हमारा डिव था ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पर आ गया, ठीक है जी। अगर आप इसको फ्लॉट लेफ्ट ही करेंगे तो आप ये यहां से दोबारा यहां पर आ जाएगा। तो अगली क्लास में मजीद जो है हम इसी अबाउट बात करेंगे कि इसके अंदर हम मजीद और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हमने देखा है कि डिव टैग को हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर क्लासेस बनाई हैं। मैं जूम आउट इन करता हूँ, ये देखें हमने 4 क्लासेस बनाई हैं, 1 2 3 4 क्लासेस बनाई हैं इनकी और डिव टैग लगाया हमने और डिव टैग के अंदर उन क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया है। ऊपर हमने ये सारी CSS की है, ठीक है जी। यहां पर हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 4 नंबर पर हमने हैशटैग से आईडी बनाई है, ठीक है जी। जस्ट ये समझाने के लिए कि इसके अंदर आप आईडी भी यूज कर सकते हैं और क्लास को भी आप यूज कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर हम CSS को देखेंगे। अभी जस्ट हमने इसके अंदर बैकग्राउंड, टेक्स्ट, विड्थ, कलर ये सब कुछ डिस्कस किया है।
मजीद इसको डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको div टैग यूज़ करना अच्छी तरह से आ जाए, और उसके बाद क्लास एंड आईडी का यूज़ करना अच्छी तरह से आ जाए। इंटरनल CSS किस तरह करते हैं, एक्सटर्नल किस तरह करते हैं, और इनलाइन CSS किस तरह करते हैं, वो सारी आपको समझ आ जाए। अगर हम एक्सटर्नल करते तो हम अलग पेज क्रिएट करते लाइक इस तरह से, और ये वाली जितनी CSS हमने की है वो यहाँ पर हम करते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस पेज को जस्ट हमने क्या करना था, यहाँ पर हेड के पोर्शन में आके इसको क्या करना था, लिंक करवाना था, जिस तरह हमें ये पिछली क्लास में करवाया था, ये वाला लिंक पेज करवाया था। ठीक है, एक्सटर्नल करके हमने क्या किया था, इसको लिंक कर दिया था हेड के पोर्शन के अंदर इस चीज को। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद जो है वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो है वो वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।